प्यारे दोस्तों, हरियाणा सिविल सर्विस के अभ्यास प्रश्न के भाग 9 में आपका स्वागत है। तो इससे पहले हम 8 भाग कर चुके हैं। जिस साथी ने वह भाग नहीं देखे हो वह प्ले लिस्ट में जाके उन भागों को देख सकता है। ये आपके सभी तरह के एग्ज़ाम है, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम है, हरियाणा सिविल सर्विस एग्ज़ाम है, CET के एग्ज़ाम है, इन सभी एग्ज़ाम के अंदर ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं कल के प्रश्न से। कल हमने प्रश्न पढ़ा था, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर उचित उत्तर छांटिए। नीति आयोग की रिपोर्ट 2019-20 के स्वास्थ्य सूचकांक के चौथे संस्करण के अनुसार बड़े राज्यों में हरियाणा 11वें स्थान पे है। ये बात बिल्कुल सही है। केंद्र शासित प्रदेश की सूची में चंडीगढ़ शीर्ष पर है। यह बात भी बिल्कुल सही है। ये हमने कल पढ़ी थी। हरियाणा 49.26 के स्कोर के साथ 22 राज्यों में से 11वें स्थान पर है। तो ये बात गलत थी। 22 राज्य नहीं है, 19 राज्य हैं। 19 राज्यों में से 11वें स्थान पे है। और स्वास्थ्य सूचकांक में कुल 24 संकेतक है। ये 24 संकेतक कौन से है? 24 संकेतक है, जैसे जन्म दर है, मृत्यु दर है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, डॉक्टरों की सेवाएं हैं, डॉक्टरों की पहुंच है, डॉक्टर की पहुंच है इत्यादि। इस तरह से 24 थे। तो इसका उत्तर था हमारा ए। इसका उत्तर था हमारा ए। अगर आपको इसकी पूरी व्याख्या देखनी हो तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कल का जो हमारा अभ्यास का प्रश्न था वो था कि हरियाणा में पहले राष्ट्रीय रोग नियंत्रक केंद्र NCDC की ब्रांच कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये अम्बाला में स्थापित की गई है। कहाँ स्थापित की गई है? अम्बाला के नग्गल में। नग्गल एक छोटा कस्बा है, वहाँ पे ये ब्रांच स्थापित की गई है। तो चलिए आगे देखते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, बंगाल विभाजन का विचार कर्जन को किसने दिया था? आपको पता है कि 16 अक्टूबर 1905 को जो ये बंगाल था, इतना बड़ा बंगाल था, इस बंगाल को इतना बड़ा भी नहीं था, इससे भी थोड़ा और बड़ा था। जैसे बंगाल और बिहार हैं, ये भी इसके अंदर शामिल थे और इसका विभाजन कर दिया गया था। तो आप सभी को इस बात का पता है कि लॉर्ड कर्जन ने किया था। जो कर्जन था, जॉर्ज नैथेनियल कर्जन। क्या नाम था पूरा उसका? जॉर्ज नैथेनियल कर्जन। ये उस समय का वायस राय था बंगाल का। इसने इसका विभाजन किया था। तो कहता उसको ये विचार किसने दिया था? बंगाल को विभाजन करने का जो विचार था वो किसने दिया था? तो आपके ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड क्लाइव या फ्रेजर। तो ये बताना है कि इनमें से किसने इसका विचार दिया था। 10 सेकंड का समय है, आप सोच सकते हैं, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा। मैं वीडियो को पॉज करके आप इसको सुन सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर था फ्रेजर। इसका उत्तर क्या था? फ्रेजर था। तो फ्रेजर उस समय का पुलिस आयुक्त था। उस समय में पुलिस आयुक्त था जिसने यह विचार दिया था इसको विभाजित करने का। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। ये था भारत का वायसराय कर्जन। कौन था ये? कर्जन था। 6 जनवरी 1899 को बना था और 1905 में 18 नवंबर तक रहा है। तो इसका पूरा नाम था जॉर्ज नैथेनियल कर्जन। ये इसका पूरा नाम था, वायसराय था। इसने बंगाल का विभाजन की घोषणा की थी। जो बंगाल का विभाजन है उसकी घोषणा, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 को। और बंगाल का विभाजन किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। और इसी दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो कर्जन था, जॉर्ज कर्जन था, इसने कई अच्छे काम किए थे बंगाली विभाजन को छोड़ के, जिसमें से प्रमुख थे इसका एक अकाल आयोग था। एक इसने
अकाल आयोग की स्थापना की थी। एक इसने 1902 में अकाल आयोग किया था इसने 1899 में, 1899 में जो बंगाल बिहार में अकाल पड़ते थे उसके बारे में। और 1902 में इसने पुलिस आयोग की स्थापना की थी। जो आजकल हमारी पुलिस चल रही है उसकी स्थापना कर्जन ने ही की थी। और 1904 में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी। विश्वविद्यालय आयोग जो यूनिवर्सिटी कह सकते हो, यूनिवर्सिटी कमीशन है, इसकी स्थापना भी लॉर्ड कर्जन ने ही की थी। और रेलवे का जो सबसे ज़्यादा विकास है वो भी कर्जन ने ही किया था। रेलवे का भी सबसे ज़्यादा विकास है वो कर्जन ने ही किया था। तो बंगाल का विभाजन क्यों किया गया था? क्योंकि कर्जन ये कहता था कि जो बंगाल है वो एक बहुत बड़ा प्रांत है जिसकी आबादी 8 करोड़ है। उस समय उसकी आबादी 8 करोड़ थी और इसके अंदर बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम ये सारे इसके अंदर शामिल थे। आज का जो बांग्लादेश है वो सारा का सारा शामिल है। ये आपने देखा है, इतना बड़ा ये इलाका था जो बंगाल था। और ये कहता था कि किसी एक गवर्नर के लिए इसे संभालना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए इसका विभाजन कर दिया जाना चाहिए। और इसमें 4,89,000 किलोमीटर अक्षेत्रफल था। 4,89,000 वर्ग किलोमीटर इसका अक्षेत्रफल था जो उस समय का जो बंगाल था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और ये चीज़ें आपको सभी तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने तोपखाना मस्जिद, इसको तोप मस्जिद कह सकते हो या तोपखाना मस्जिद भी आ जाता है कई बार, तोपखाना मस्जिद का नामकरण किसने करवाया? बाकी ये जो वामपंथी इतिहासकार है उन्होंने ये लिख रखा है कि तोपखाना मस्जिद का निर्माण करवाया। निर्माण नहीं करवाया गया था, नामकरण कराया। मतलब मंदिर था ये, पहले एक संस्कृत भाषा की शिक्षा दी जाती थी, उसको तुड़वा के और उसके ऊपर कब्जा करके उसको उसने मस्जिद में कन्वर्ट कराया था। तो ये कहाँ पे है? राजस्थान में देवगिरी में, चित्तौड़ में, जालौर में या भरतपुर में। तो 10 सेकंड का समय है, आप सोच सकते हो। और मैं आपको वैसे नहीं रोकूंगा वीडियो, मैं बता देता हूँ आपको, आप पॉज करके इसको सोच सकते हो। तो ये कराया गया था जालौर के अंदर। कहाँ हुआ था नामकरण? जालौर के अंदर। ये संस्कृत पाठशाला थी और ये जो संस्कृत पाठशाला है, संस्कृत पाठशाला थी 7वीं और 8वीं सदी की, 7वीं और 8वीं सदी की। और ये बनवाई थी परमार राजा भोज ने। परमार वंश के राजा थे, राजा भोज। कई जगह उनका नाम भोजक भी लिखा हुआ आता है। परमार राजा भोजक थे, उन्होंने इसको बनवाई थी संस्कृत पाठशाला को। और इसके अंदर सबसे ऊपर 10 फुट ऊपर एक सुंदर कमरा है जो कि आचार्य का कमरा होता था। आचार्य निवास कहते हैं उसको, आचार्य निवास। और अब ये तब से लेकर अब तक ये एक मस्जिद में है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस पे आक्रमण किया था भारत पे, उस समय उसने इसको मस्जिद में बदल दिया था। और जो राजा भोज थे वो खुद भी संस्कृत के एक विद्वान थे, खुद भी संस्कृत के विद्वान थे। तो कई बार ये एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है कि तोपखाना मस्जिद का नामकरण या निर्माण किसने करवाया? तो जालौर के अंदर करवाया, राजस्थान के अंदर स्थित है। ये कहाँ स्थित है? राजस्थान के अंदर स्थित है। तो चलिए आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। तो आज का अभ्यास प्रश्न है हमारा कि एकीकृत पैक हाउस एवं फसल समूह केंद्र, एकीकृत पैक हाउस व फसल समूह केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है इसका उद्घाटन। तो ये कहाँ किया गया है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप गूगल से सर्च करके भी या कहीं से भी देख के भी इसको करते हो तो भी यह आपके IQ को बढ़ाएगा। तो कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इस वीडियो के द्वारा जब आप सीखोगे कुछ चीज़ें तो वो आपको, जब आप किसी चीज़ को ढूंढते हो तो ढूंढने के बाद में वो चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रहती है कि हाँ ये प्रश्न हमसे पूछा गया था और इस प्रश्न को हमने ढूंढा था। तो हमारा दिमाग उस चीज़ के बारे में बड़ा
चुस्त रहता है और बड़ा दुरुस्त रहता है। तो कोशिश करिए, अवश्य मिल जाएगा। अगर कहीं अखबार में पढ़ा हो या कहीं नहीं पढ़ा हो तो आज के ज़माने में गूगल बाबा है, बाबा जी को सब पता है। गूगल बाबा से आप पूछ सकते हो। बाबा जी से चाहे आप मटर पनीर पूछ लो, चाहे आप पैक हाउस व फसल समूह केंद्र का उद्घाटन पूछ लो कि कहाँ किया गया है, सब बता देता है बाबा। तो इसी के साथ आपका चैनल है GS बाय ईश्वर सर, लाइक व सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि भविष्य में भी आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।